अगर आप कहानी के पिछले भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। किसमें दम है जो इसे यहाँ से निकालेगा? एक कड़कती आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा। ये कौन है? कितना हैंडसम है! कोई बहुत ही अमीर बंदा लगता है। लड़कियां लड़ाई छोड़कर खुसुर फुसुर में लग गई। सब उसे देखकर हैरान हो रही थी। मनन, तुम यहाँ? तुम्हें आना नहीं चाहिए था, अवनी मनन से बोली। फिर मनन ने उसे बुक पकड़ाई तो उसे ध्यान आया कि वो ये किताब कार में ही भूल आई थी। हाँ, ये अवनी का जानकार है, इसका भाई वगैरह होगा। अरे नहीं, वैसे ही आया होगा। तुम चुप हो जाओ, उनकी तो सुनने दो। लड़कियां फिर शुरू हो गई। तभी मनन बोलने लगा। तब सब चुप होकर सुनने लगी। मैं पूछ रहा था कि कौन इसे यहाँ से निकालेगा? क्यों निकालेगा? इसने किया क्या है? मनन ने प्रोफेसर की तरफ देखते हुए दोबारा पूछा। देखिए, ये हमारे कॉलेज का मामला है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा है, प्रोफेसर बोले। जी, आप लोग मिलकर एक लड़की के पीछे पड़े हैं और मुझे रोक रहे हैं कि मैं बीच में न आऊं। ये मेरी नॉन है, मनन बोला। मनन, तुम जाओ, मैं खुद देख लूंगी। अवनी नहीं चाहती थी कि उसके बारे में लड़कियों की गंदे बयान मनन सुने, इसलिए वो उसे जाने के लिए कह रही थी। अवनी की बात सुनकर प्रोफेसर को लगा कि अवनी गलत है, इसलिए उसे भगा रही है। ये सोचकर वो मनन से बोले। ठीक है, तो फिर सुनिए, ये जो आपकी नॉन है, लड़कियों का कहना है कि ये रोज़ महंगे कपड़े पहनकर आती हैं, महंगी कारों में आती हैं, ये लोग के घरों में काम करके अपना गुजारा करती है। इस कॉलेज की फीस कहाँ से दे सकती है? इनका कहना है कि ये गलत ढंग से पैसे कमाती हैं। इसके यहाँ रहने से बाकी लड़कियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। आप इनके प्रोफेसर हैं, जाहिर है लॉ ही पढ़ाते होंगे, तो क्या आपने इन सब बातों का सबूत मांगा है इनसे? बिना सबूत के ये कैसे किसी पर इतनी घटिया इल्ज़ाम लगा सकती हैं? इस बात पर उल्टा आप लोगों पर मानहानि का चार्ज बनता है, मनन बोला। सबूत है हमारे पास, लॉ कॉलेज में भी हमने भी बहुत कुछ सीखा है। एक लड़की रमा ने वीडियो खोलकर मनन को दे दिया और बोली, ये देखिए, ये आज भी किसी महंगी कार से आई है। अब इस जैसी लड़की के पास कार तो हो नहीं सकती। पहले तो आप तमीज़ से बात कीजिए, इस जैसी लड़की का क्या मतलब है? जब तक जुर्म साबित नहीं होता वो निर्दोष होता है, मनन ने गुस्से में कहा। कमाल है, आप देखिए फिर बात कीजिए, रमा बोली। मनन ने वो देखा, फिर उसने अवनी की तरफ देखा। उसे अवनी पर गुस्सा था कि उसने सबको बताया क्यों नहीं कि ये उसका पति की कार है और मुझसे मदद लेने की जगह मुझे यहाँ से भगा रही है। क्या ये मुझे इतनी नफरत करती है? वो बोला। आप लोग ज़रा बाहर चलिए। बाहर सड़क पर खड़ी कार की तरफ इशारा करके उसने पूछा, इसी कार की वीडियो है ना? ये ध्यान से देखिए। सभी लड़कियां फ़ोन वाली कार से उस कार को मिलाने लगी। मनन ने कार की चाबी निकाली और रिमोट से उसके लॉक खोले। कार ने आवाज़ की तो सबको यकीन हो गया कि कार इसकी है। लड़कियां फिर से खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि ये कितना अमीर है, इतनी महंगी कार है, वगैरह वगैरह। जी, ये मेरी कार है, मैं इसे छोड़ने आया था, मनन बोला। उसका दिल बहुत दुख रहा था कि अवनी ने उसे पति बताने की बजाय इतना कुछ कहलाना सही समझा। उसने दर्द भरी आंखों से अवनी को देखा। अवनी की उससे नज़रें मिली तो अवनी ने वो दर्द देखा, वो कांप गई। ये तो ठीक है कि ये आपकी कार है, पर आपका इससे रिश्ता क्या है? क्या पता आप भी इसकी कोई आशिक हो? कहकर वो हंस पड़ी। वहाँ खड़ी बाकी लड़कियां भी हंस दी। मनन ने सर झुकाए चुप खड़ी अवनी की तरफ देखा। उसे लगा मानो उसके दिल के टुकड़े हो रहे हों, पर वो इस तरह अवनी की बेइज्जती नहीं होने देगा। वो बोला, आप लोग मुझे इनका बॉडीगार्ड, ड्राइवर, पर्सनल असिस्टेंट से लेकर आशिक तक कह सकती हैं। एक लीगल पति अपनी पत्नी के लिए ये सब होता है। मनन मजाकिया शब्दों में अवनी के कंधों पर अपनी बाह रखते हुए कहा। लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने लीगल पति शब्द सुना तो। क्या ये इसका पति है? इतना हैंडसम, इतना अमीर इसका पति है? खुद प्रोफेसर भी हैरान हो गए। वो लड़कियों से बोले, लग गया पता। अब आगे से किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचो, कभी किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। मैं इन सब पर मानहानि का केस करता हूँ। इन्होंने मेरी पत्नी को घटिया शब्दों से संबोधित किया, इसकी प्राइवेसी को फ़ोन पर अपलोड किया। सर, इन्हें पढ़ा देना कि कौन सी सज़ा हो सकती है। मनन ने सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया। लड़कियों के साथ प्रोफेसर भी घबरा गया। मनन की बात सुनकर सब लड़कियां घबरा गई और प्रोफेसर भी डर कर बोले, देखिए, ये सभी बच्चियां हैं, अगर आप केस कर दोगे तो इनका करियर खराब हो जाएगा, इन्हें माफ़ कर दो। अवनी, कहो इनसे। मनन, रहने दो, केस करके क्या करना है, इनका करियर खराब हो जाएगा, आप जाइए, मैं देख लूंगी, अवनी मनन से बोली।
ठीक है, ये अपनी बुक लो, मैं शाम को लेने आऊँगा। कॉलेज में सबको बता देना कि कोई बिना मतलब के परेशान न करे। मनन को अवनी पर पहले ही गुस्सा था, वो गुस्से से वहाँ से चला गया। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और ये कुछ समझती ही नहीं है। प्रोफेसर के कहने पर सब लड़कियों ने अवनी से माफ़ी मांगी, तब सब अपनी क्लास में बैठ गई। उन्होंने वीडियो में भी कमेंट किए कि ये अवनी के पति हैं, कोई इसके बारे में गलत बात न करे। सारे कॉलेज में ये बात फैल गई, सबको पता चल गया कि इसका पति लॉयर है और वो क्या हंगामा करके गया है। अवनी अब जहाँ से भी गुजरती हर कोई उसे इज्जत से देखता। अवनी ने जानबूझकर ये किसी को नहीं बताया था कि वो इसका पति है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कल को अगर तलाक हो गया तो फिर सब बातें बनाएंगे। उस दिन मनन का मूड सारा दिन खराब रहा। वो सोच रहा था कि क्या वो इतना बुरा है जो वो किसी को बता नहीं सकती। मूड इसका खराब था और भुगतना बेचारे मनोज को पड़ा। मनन कभी इसे कुछ कह देता तो कभी कुछ। सुबह से घूम घूम कर थक गया था। हार कर उसने विपिन को फ़ोन किया। हेलो विपिन सर, बचा लो हमें, आज पता नहीं मनन सर को क्या हुआ है, सुबह से सड़े पड़े हैं। प्लीज़ अब बस आपका ही सहारा है, कुछ कीजिए। डोंट फियर व्हेन विपिन इज़ हियर। फ़ोन रख, मैं उससे बात करता हूँ, विपिन बोला। मनोज के फ़ोन रखते ही उसने मनन को फ़ोन किया। हेलो डार्लिंग, क्या हाल है? शादी के बाद शक्ल दिखाना तो दूर, जनाब ने फ़ोन भी नहीं किया। सियाने सही कहते हैं कि शादी होते ही दोस्त दोस्त नहीं रहता, किसी का पति हो जाता है। क्या पति? किसका पति? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनन गुस्से में इतना ज़ोर से बोला कि विपिन को फ़ोन अपने कान से दूर करना पड़ा। क्या बात है मेरी जान, इस तरह से क्यों दुखी हो रहे हो? लगता है भाभी ने पहली रात ही तुम्हें बेड से फेंक दिया, विपिन मजाक में बोला। तुझे फेंका होगा तेरी वाली ने, मुझे क्यों फेंकेगी? मनन बोला। देखा, लफड़ा तो उसी का है, क्या हुआ? विपिन बोला। बस विपिन, लगता है शादी करके गलती कर दी, मनन बोला। सच में तू बहुत इंटेलिजेंट है। लोगों को शादी के 10-15 साल बाद पता चलता है कि उन्होंने शादी करके गलती कर दी, और तुम्हें एक ही दिन में पता चल गया, विपिन बोला। अपनी ही बकवास करेगा कि मेरी भी सुनेगा यार। आज अवनी ने कॉलेज उसे छोड़ने गया था, वहाँ का तो अजीब ही माहौल है। किसी ने अवनी की कार से उतरते हुए की फ़ोटो कॉलेज की साइट पर डाल दी और सब लोग उसे ट्रोल करने लगे। ये तो वो एक बुक कार में भूल गई थी, मैं देने चला गया, मैंने भी उनकी अच्छी क्लास ली, मनन बोला। भाभी कुछ नहीं बोली, मुझे बुला लेता यार। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, विपिन बोला। पता नहीं क्यों अवनी चुप रही, वैसे तो बहुत बोलती है, और पता नहीं शायद वो मुझे सच में पसंद नहीं करती, नहीं तो सबके सामने अकड़ के कहती कि ये मेरा पति है। पर वो चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, मनन बोला। ओह क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, बताया क्यों नहीं, विपिन बोला। मुझे क्या पता, मुझे इसी बात का गुस्सा है कि पता नहीं क्यों, क्या मैं घटिया हूँ, क्या वो मुझे अपना पति नहीं मानती, मनन गुस्से में बोले जा रहा था। तुम बेकार में ये सब सोच रहे हो, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होगा, यूं ही परेशान मत हो। अगर वो ऐसे कर रही है तो तुम भी उसे इग्नोर करो। तुम्हें उसने कहा था कॉलेज छोड़ने को, विपिन बोला। नहीं, मैं खुद ही गया था, सोचा कि जितना ज़्यादा पास रहेंगे उतना प्यार बढ़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता कि उल्टा ही होगा, मनन बोला। तुमने साइंस पढ़ी है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, जितना उससे दूर रहोगे उतना वो तुम्हारे पास आएगी, समझे? कभी बड़े बुजुर्गों की राय भी ले लिया करो, विपिन बोला। ठीक है, अब यही करके देखूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बात क्या होगी, मनन कहा। उस दिन अवनी छुट्टी के वक्त मनन का वेट करती रही, फिर बस से अपने ऑफिस चली गई। उसने मनन को मैसेज कर दिया कि वो ऑफिस आ गई है। मनन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्या हुआ, अवनी कुछ परेशान हो, सपना ने पूछा। दीदी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आज कॉलेज में एक लड़की ने, मनन तो केस करने लगा था, अवनी ने उन्हें सारी बात बताई। फिर ये तो अच्छी बात है, उसने तुम्हारी हेल्प की, इससे पता चलता है कि तुम्हें कितना प्यार है। वो तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता है, तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए, सपना बोली। लेकिन दीदी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि उन लोगों को खुद ही एहसास हो। ये थोड़े ही जरा सी बात पर केस की धमकी दे दो, ऐसे तो हर दूसरे बंदे पर केस कर दोगे। पता नहीं उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती, होनी बोली। जब कोई तुम्हें प्यार करता है ना तो वो चाहता है कि तुम्हें हर मुसीबत से बचा कर रखे। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करता है, इसके लिए तुम्हें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। बात बस इतनी है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सपना दीदी ने उसे समझाया। सपना की बात सुनकर रोनी बोली, दीदी जी शायद आप ठीक कह रहे हो, लगता है वो मुझसे नाराज़ हो गया है, कह रहा था कि लेने आऊँगा पर आया नहीं। जब मैंने मैसेज किया तो उसने रिप्लाई नहीं किया।
अवनी, ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना पड़ता है। अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, एक दूसरे को समय दो, तभी ये रिश्ता ठीक रह सकता है। सपना बोली, तुम दोनों लगे रहो अपनी खुसुर फुसुर में। ऑफिस के काम का क्या है, ये बेदी है ना, ये खुद ही कर लेगा। तुम लोगों को बातें करने की ही तो तनख्वाह देता हूँ मैं। जाओ जाकर एक कोनों में जाकर चुगलियाँ कर लो, पैसे मैं दे दूंगा, है ना। आनंद गुस्से से बोला। वो दोनों बातें छोड़कर काम में लग गईं। बाकी के सभी भी काम में लग गए। अवनी, तुम काम करके अपना पढ़ने बैठ जाओ, नंबर कम आएगा तो बहाना मारोगी कि हमने काम में लगा रखा था, कहकर वो अपने ऑफिस में चले गए। अवनी पढ़ने बैठी तो उसे सपना की बात याद आ गई। उसने फ़ोन निकालकर मनन को मैसेज किया, शाम को लेने आओगे। वो फ़ोन की तरफ देखती रही पर मनन का मैसेज नहीं आया। करीबन घंटे भर बाद उसका मैसेज आया, मैं बिजी हूँ, ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम चली जाना। अवनी ने उसी वक्त रिप्लाई किया, ओके। शाम को अवनी ड्राइवर के साथ घर आ गई। घर में कोई नहीं था, मम्मी किसी काम से बाहर गई थी। अवनी अपने कमरे में आ गई। चाय पीकर वो लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि मनन सामने सोफे पर बैठा काम कर रहा था। अवनी उसके पास गई और बोली, मनन, आई एम सॉरी, सुबह मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। बस मैं ये नहीं चाहती थी कि हम बात बात पर हर एक को केस की धमकी दें। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो सब तुमने मेरे लिए किया और मैं ही तुम्हारे साथ खड़ी नहीं थी। आई एम सॉरी, अवनी बोली। इट्स ओके, मनन बोला। वो मन में सोच रहा था कि अब मैं इससे बात करूं या अब भी नाराज रहूं। वो चाहता था कि बैठकर उससे बात करे, लेकिन वो उसके बाद चुपचाप काम करता रहा। अवनी वहीं खड़ी रही। मनन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, कोई काम है? हाँ, जो सर ने पढ़ाया है वो कुछ समझ नहीं आया, अगर समय है तो समझा दो, वो बोली। लाओ, क्या पूछना है? ये उसका बचपन का प्यार है, ये कैसे नाराज रह सकता था। अवनी किताब लेकर उसके पास बैठ गई। वो उसे पढ़ाने लगा। उसे अपने स्कूल के दिन याद आए जब वो ऐसे ही उसे पढ़ाया करता था। अवनी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी तो उसने पूछा, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं, अब तो समझ आ रहा है, उसने शर्माते हुए कहा। उस दिन से दोनों की यही रूटीन हो गई थी। पहले मनन उसे कॉलेज छोड़ता, फिर शाम को लेकर आता, फिर मनन उसे पढ़ाता। दिन बीतते गए, अब दोनों करीब आने लगे थे। एक दिन मनन उसे पढ़ा रहा था और अवनी पढ़ के उठी तो जाते जाते उसने मनन के गाल पर किस करके कहा, थैंक यू। मनन कितनी देर तक अपने गालों पर हाथ रखकर बैठा रहा। उस रात हमेशा की तरह अवनी पहले ही सो गई थी। मनन आकर लेटा। उसने धीरे से अवनी को पीछे से हक कर लिया। अवनी हाथ लगते ही जग गई थी पर वो बिना हिले सोती रही। मनन उसकी कमर में हाथ डालकर उससे चिपक कर सो गया। उसके बदन की गर्माहट पाकर अवनी को भी अच्छा लगा। वो भी उसकी बाहों में सिमट कर सो गई। आधी रात को अवनी की आंख खुली तो वो मनन की तरफ चेहरे करके लेटी थी और मनन का सर उसके सीने पर था। अवनी को शर्म आ गई। उसने मनन का सर उठाकर तकिए पर किया, लेकिन मनन ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो उस पर गिर गई। मनन ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, अवनी, आई लव यू। अवनी कुछ नहीं बोली और उससे ऐसे ही लिपटी हुई सो गई। अगले दिन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में आंखें खोली। मनन ने उसकी तरफ प्यार से देखा। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। मनन ने उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों को चूम लिया। अवनी ने भी मना नहीं किया क्योंकि अब वो दोनों पति पत्नी थे और ये सब नॉर्मल था। कुछ देर बाद मनन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप कितने हुए? अवनी को क्लॉज की याद आ गई। वो दुखी हो सो गई और बोली, आई एम सॉरी, मैंने वो क्लॉज इसलिए डाली थी कि इसे पढ़कर तुम नाराज हो जाओ और मुझसे शादी ना करो। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? क्या तुम सच में मुझे प्यार नहीं करती? मनन ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जब से पैदा हुई तो मेरे माता पिता को घर से निकाल दिया गया। मेरे कारण उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। मेरे ही कारण पापा का ये हाल हुआ। सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं बदकिस्मत हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बदकिस्मती तुम्हें नुकसान दे। मैं तुम्हारा बुरा कैसे देख सकती थी? जब मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ तो मैं तुम्हें बुरा होते कैसे देख सकती हूँ? अवनी ने नम आंखों से कहा। तो क्या जो कुछ तुमने कहा था कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, क्या वो भी झूठ था? मनन ने अवनी से पूछा। हाँ, वो सब झूठ था। तुम्हें खुद से दूर करने के लिए मैंने झूठ बोला था। मैं भी बहुत पहले से तुम्हें प्यार करती हूँ, कहकर अवनी उससे लिपट गई। मनन ने उसे गले से लगा लिया। अगली सुबह अवनी उठी तो मनन अभी भी सो रहा था। उसने उसे पकड़कर दोबारा बाहों में खींच लिया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है उठने की? यार, इतने दिन हो गए, शाम को तुम्हारी मम्मी से मिलने चलते हैं, कल शादी की पार्टी है, उन्हें नहीं बुलाना क्या?
नहीं रहने देते हैं, यहाँ सब अमीर लोग होंगे, यूं ही मम्मी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उन्हें मिल आते हैं, बुलाएंगे नहीं, अवनी बोली। अपनी फैमिली ऐसी नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मनन बोला। अपनी फैमिली ऐसी नहीं है, पर जिनके घरों में मम्मी या मैं काम करती थी वो लोग तो बातें करेंगे। किस किस को चुप कराओगे और खामखा ही माहौल खराब होगा, अवनी बोली। चलो जैसी तेरी मर्जी, ऐसा करो आज कॉलेज रहने दो, आज कहीं घूमने चलते हैं। मनन ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके कानों में धीरे से मस्ती से कहा। बिल्कुल नहीं, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, कल भी छुट्टी करनी है। चलो उठो, तैयार हो जाओ, अवनी उसे उठाते हुए बोली। चलो यार, मूड का कबाड़ा करना तो कोई तुमसे सीखेगा कर। वो उठकर टॉयलेट की तरफ चल गया। अवनी ने उसके लिए कपड़े निकाल कर रख दिए। दोनों तैयार होकर नीचे आए तो सभी पहले से ही बैठे थे। अवनी ने उसे कुहनी मारी और उसके पास होकर धीरे से बोली, तुमने आज भी लेट करवा दिया, क्या सोचेंगे मम्मी पापा? कुछ नहीं सोचते, वो भी इसी उम्र से निकले हुए हैं, मनन ने उसके कान में कहा तो वो शर्म से लाल हो गई। वो जाकर बैठे तो मम्मी बोली, अवनी बेटा, कल शादी की पार्टी है तो आज तुम छुट्टी कर लेते, हम तुम्हारे लिए कल की पार्टी के लिए कपड़े खरीद लाते, और मैं सोच रही थी कि तुम्हारी मम्मी के पास भी हो आएंगे और उन्हें इनवाइट कर लेंगे। अवनी बोली, मम्मी जी छुट्टी तो कर लेती हूँ, शॉपिंग भी चलते हैं, मम्मी से भी मिलवा दूंगी, बस उन्हें इनवाइट करने के लिए रहने देते हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी गरीबी से लोग आपको ताने मारें या उन्हें भी कुछ कहें। मैं नहीं चाहती कि पार्टी का माहौल ख़राब हो। बेटा, इस तरह की बात नहीं करते, तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हारी मम्मी है, जब हमने तुम्हें अपनाया है तो तुम्हारे घर वालों को भी अपनाया है। कहते हैं कि शादी दो परिवारों का मिलन होता है। अगर हम अपने घर में तुम्हारी मम्मी की रक्षा न कर पाएँ तो लानत है हम पर। ये चिंता तुम मत करो, बल्कि हम चाहेंगे कि तुम्हारे पड़ोसी भी आएँ, पापा बोले। ठीक है पापा जी, आपकी बातों से अब हौसला हो गया है, मम्मी जैसा आप चाहें वैसा ठीक है, अवनी बोली। अवनी, तुम मुझे भूल गई क्या? मैं हूं ना, मैं उनको सपोर्ट करूंगी, मानवी बोली। मनन ने अवनी की तरफ देखा और धीरे से बोला, गिरगिट कहेगी। क्यों, मैंने क्या किया? अवनी ने हैरानी से पूछा। अच्छा, तो जब मैंने छुट्टी लेने को कहा तो मना कर दिया और मम्मी के कहने पर झट से मान गई। अब एग्ज़ाम नहीं है तुम्हारे, मनन उसे बोला। मम्मी ने उन्हें ऐसे देखा तो वो हंसते हुए मनन से बोली, मनन गलत बात है, तुम हम सबके सामने ही उसे घूर रहे हो, पीछे तो पता नहीं क्या करते होगे। कुछ नहीं कहना उसे, समझे, पिटाई भी हो जाएगी नहीं तो। मैं डांट नहीं रहा मम्मी, मैं तो कह रहा था कि जब मैंने छुट्टी के लिए कहा तो कहती है पढ़ना है, एग्ज़ाम है, और जब आपने पूछा तो एकदम से मान गई, बस यही पूछ रहा था। मम्मी जी, अब ये तो बिना मतलब का घूमने के लिए कह रहे थे, आप तो काम के लिए जाने को कह रही हो, बस इतनी सी बात के लिए मुझे गिरगिट कह रहा है। अवनी ने बच्चों की तरह शिकायत की। मनन, ये सही नहीं है, तुम इसे ऐसे नहीं कह सकते, इतनी सियानी बच्ची है, ये मुझे तुमसे ऊपर रखती है, यही अच्छी बहू की पहचान होती है, मम्मी बोली। अवनी ने उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाया। गिरगिट होंगे आप, हमारी भाभी तो फूल है, मानवी बोली और हंस दी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गिरगिट के झुंड में आ गया हूँ। कमाल है, इतनी जल्दी रंग बदला, कल तक मेरी तारीफ करने वाले अब इसकी तारीफ कर रहे हो। मनन झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, असल में वो खुश था कि सब अवनी को पसंद करने लगे हैं। चलो ऐसा करो, तुम भी अपनी मम्मी और अवनी के साथ चले जाओ, तुम्हारा घूमने का सपना भी पूरा हो जाएगा, पापा बोले। हाँ, ये ठीक रहेगा। अवनी ने कमरे में आकर अपनी मम्मी को फ़ोन किया। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मम्मी बोली। मम्मी जी, आज मैं मनन और उसकी मम्मी के साथ आ रही हूँ, वो कल हमारी शादी की पार्टी है, आपको बुलाने आ रहे हैं, आप घर की सफाई करवा लेना और कुछ खाने के लिए मंगवा लेना, अवनी बोली। अवनी, इतनी जल्दी मैं कैसे कर पाऊँगी? कल बता देती, मैं साफ चादर और सोफे के नए कवर बिछा देती। मम्मी आप टेंशन न लो, मैं अरुण से कह देती हूँ, वो आपकी मदद कर देगा। अच्छा, अब बातें न करो, जाकर आंटी को रोक लो, कहीं वो फैक्ट्री न चली जाए, उन्हें भी बुलाना है पार्टी में, कहकर अवनी ने फ़ोन रख दिया। शॉपिंग पर जाने में अभी टाइम था, अवनी बैठकर पढ़ने लगी। मनन उसके पास आया और बोला, यार तुम ना ज़रा भी रोमांटिक नहीं हो, जानती हो नई शादी वाले तो एक सेकंड भी मिल जाए तो वो रोमांस करते हैं, और तुम हो कि पढ़ने बैठ गई। मुझे ये सब नहीं आता मनन, मुझे यूं पार्कों में घूमना, मूवी देखना, बाहों में बाहें डालकर गलियों में चक्कर लगाना या शॉपिंग करना, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। मैं सिंपल सी लड़की हूँ जो या तो घर पर रहती है या काम करना जानती है, अवनी ने मनन से कहा। मनन ने उसे बाहों में भर लिया और बोला, कोई बात नहीं, सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ऐसे कहा। अवनी, मुझे दुख होता है कि तुमने कैसे कैसे वो दिन बिताए, इतनी कम उम्र में काम करना, लोगों की बातें सुनना और चुप रहना।
बहुत सहा है तुमने, पर अब और नहीं। अवनी की आंखें भी नम हो गई। अच्छा चलो, 11 बज गए हैं, मॉल खुल गए होंगे, जाओ मुंह धोकर आओ और सुनो, अच्छे से तैयार होना। सब देख कर कहें कि मनन की वाइफ बहुत सुंदर है, मनन बोला। अवनी, मनन चलो, मम्मी बुला रही हैं। मानवी ने उनके दरवाजे से आवाज लगाई। मनन ने दरवाजा खोला। मम्मी तैयार हो गई हैं, चलिए आप लोग। अवनी, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम मानवी के साथ आ जाना। अवनी के ओके कहने पर वो चला गया। मानवी बाथरूम के पास आई और अवनी से बोली, क्या हुआ अवनी? कुछ नहीं दीदी, बस आई, कहकर वो जल्दी से बाहर आ गई। फिर मानवी से बोली, अब कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, हमेशा की तरह, मानवी बोली। मानवी और अवनी कार में पीछे बैठे थे। वो सारे रास्ते बातें करते आए। अवनी को स्कूल टाइम से ही लगता था कि मानवी बहुत घमंडी और नक्सड़ी होगी, पर उसे अब पता चला कि ये घमंडी नहीं है, बस हर एक से घुलती नहीं है। वो लोग मॉल पहुंच गए। मनन कार पार करने गया, तब तक ये सब अंदर आ गए। मम्मी और मानवी ने उसके लिए ड्रेस चूज़ की, पर बेचारी अवनी फंस गई। दोनों की पसंद अलग। मम्मी ने वाइन रंग का लहंगा चुना और मानवी ने मोरपंखिया रंग का गाउन चुना और आपस में लड़ रही थी कि उसकी ड्रेस अच्छी है। बोलो अवनी, कौन सी ड्रेस अच्छी है? तुम कौन सी ड्रेस लोगी? मम्मी ने पूछा। अवनी, गाउन लेना, आजकल कौन लहंगा पहनता है? मम्मी तो पुराने ज़माने की बातें करती हैं, मानवी बोली। अवनी ने मनन की तरफ देखा जो अभी अभी आया था। मनन ने कंधे उचका कर अपनी मजबूरी जताई। ऐसे मामलों में वो किसका साथ दे और किसका न दे। कुछ सोचने के बाद अवनी बोली, मम्मी जी ऐसा करते हैं, सुबह पूजा के वक्त मैं लहंगा पहन लूँगी और फिर शाम की पार्टी में ये गाउन पहन लूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों ही खुश हो गई। मम्मी मानवी से बोली, देखी मेरी बहू कितनी समझदार है, दोनों की बात रख ली, किसी को नाराज़ नहीं किया। मनन ने अवनी को मुस्कुराकर बहुत खूब का इशारा किया। उसके बाद मम्मी ने अवनी के मम्मी के लिए एक साड़ी ली। वो अपने लिए भी कपड़े देखने लगी। मनन चुपचाप रिसेप्शनिस्ट को इशारा करके 2 ड्रेस पसंद किया। पैक करवा कर बाहर आकर मनोज को फ़ोन किया, जल्दी स्टार मॉल के पास आकर मिल। उसने वो पैकेट गेट कीपर के पास रखवा दिया। कुछ देर में मनोज आ गया। उसने उसे सब कुछ समझाया और वो पैकेट देकर भेज दिया। अवनी ने अंदर से उसे मनोज से बात करते देखा। मनोज के जाते ही मनन किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। अवनी उसे देखकर मन में खुश हो रही थी कि मनन इतना बिजी होने के बावजूद भी उसके साथ आया है। उन्हें शॉपिंग करते हुए 3 बज गए। मानवी और शॉपिंग करना चाहती थी, पर मम्मी बोली, अभी अवनी के घर भी जाना है, उसकी मम्मी सुबह से इन लोगों का वेट कर रही होंगी। वो लोग वहाँ से चल पड़े। आधे घंटे में वो उसके घर पहुँचे। अवनी कार से उतरते ही मम्मी से लिपट गई। दोनों रो पड़ी। उन्हें देखकर मनन की मम्मी की आंखें भी नम हो गई। मानवी ने उनके कंधे पर सर रखकर उन्हें गले लगा लिया। अवनी की मम्मी उन्हें अंदर ले आई। अरुण और उसकी मम्मी भी वहीं थे। अरुण ने उन्हें पानी पिलाया। अवनी घर की साफ सफाई देखकर हैरान रह गई। उसे खुशी थी कि मम्मी ने सब कुछ साफ कर दिया। सारा घर नया सा हो गया था। नए पर्दे, नई चादर, नए सोफे कवर। सबसे ज़्यादा हैरान तो अवनी अपनी टॉयलेट देखकर हुई। टॉयलेट नया हो गया था, उसमें टाइल्स लग गई थी, नया शीशा, नया वॉश बेसिन, नई टॉयल सीट। उसे 1 हफ्ता ही हुआ और हफ्ते में मम्मी ने ये सब करवा लिया। अवनी, मुझे भी अपना घर दिखाओ, मैं भी देखूं तुम्हारा बचपन कहाँ बीता, मानवी बोली। दीदी हमारा घर तो छोटा सा है, इसमें देखना क्या है, पर चलिए, कहकर वो उन्हें घर दिखाने लगी। मानवी को घर बहुत अच्छा लगा। वो घर देखकर बोली, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है, क्या इतने बड़े घर में रहना है? अवनी मन में जानती थी कि मानवी उसका मन रहने के लिए कह रही है, पर वो खुश थी कि मनन की फैमिली बिल्कुल भी नखरे नहीं करती थी। उसकी सास उठकर उसकी मम्मी के पास किचन में चली गई। उसकी मम्मी ने सफ़ेद चने बनाए हुए थे और अब पूरियां बना रही थी। अरुण की मम्मी उनके साथ मदद करा रही थी, साथ में आलू की सब्जी भी बना रखी थी। तभी अरुण दही भी ले आया, घिया डालकर रायता बना दिया। वे लोग सोच कर आए थे कि खाना नहीं खाएंगे, पर खुशबू सूंघकर इन सभी को भूख लग गई। मानवी भी भागकर किचन में आ गई। हाय आंटी, क्या बना रहे हो? बहुत खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, जल्दी से खाना बना दो। अवनी ने देखा कि इस दौरान मनन सोफे पर बैठा अपना काम ही करता रहा। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो कहाँ बैठा है। अवनी को अजीब लगा। मनन उसके घर को अपना घर नहीं समझ रहा था और एक पुराने ख्यालों के दामाद की तरह कर बैठा था, जबकि उसकी सास और ननद उनके घर को अपने घर की तरह समझकर आराम से यहाँ से वहाँ घूम रही थी। वो मनन के पास आई और बोली, मनन, ये क्या तुम यहाँ अपना काम करने आए हो क्या? तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? न सही, इस तरह लैपटॉप खोलकर ये तो न जताओ कि तुम इतने बिजी होने के बाद भी यहाँ मेरे साथ आए हो। मनन ने उसे मुस्कुरा कर देखा और लैपटॉप बंद करते हुए बोला, बताइए क्या करना है मैडम?
कुछ नहीं करना, बस काम न करो, अवनी बोली। फिर सबने खाना खाया, सबको खाना बहुत पसंद आया। बहन जी, मुझे ये सब्जियां बनानी सिखा देना, बहुत ही स्वाद है, हमारे शेफ को तो ऐसी बनानी आती ही नहीं है। हाँ जी आंटी, इतनी टेस्टी है, खुशबू से भी ज़्यादा टेस्टी है, मानवी बोली। आंटी का खाना बनाने में जवाब नहीं है, मैं तो खुद खाने के लालच में रोज यहाँ किसी न किसी बहाने आ जाता हूँ। वैसे भी अकेले होने पर आंटी खाना खाती नहीं है, मैं कंपनी दे देता हूँ, अरुण बोला। आंटी, इसे ना बुलाया कीजिए, जब भी कुछ अच्छा बनाइए तो मुझे फ़ोन कर दिया करना, मैं आ जाऊंगी। ऐसे ही भूखंडों को खिलाकर क्या करना, मानवी ने अरुण को देखकर कहा। अच्छा जी, ये तो यहाँ खाने को जैसे देखने आने वाली हैं, आएंगी, नंबर देंगी और चली जाएंगी। मैडम, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मानते, अरुण उसे बोला। अरुण, गलत बात है, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कोई तेरा नाम थोड़े ही लिया था, अवनी ने अरुण को टोका। अरे अवनी, रहने दो, जब हाथी गली से निकलती है ना तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, मानवी बोली। हाँ अवनी, रहने दो, असल में वक्त ही सबसे बुरा है, जो किसी को हाथी तो किसी को कुत्ता बना देता है, अरुण बोला। अब बाकी सब उनकी बातों के मज़े लेने लगे थे। अवनी दोबारा रोकने लगी तो मनन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। कभी हमारी गलियों में भौंक कर दिखाना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, मानवी बोली और अरुण को इशारा किया कि अब बोलो। अब मैं क्या कहूँ, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, अरुण बोला। खाना खा भी लो, अब नहीं तो तुम दोनों की इस जुगलबंदी में सारा खाना खत्म हो जाएगा, बाद में पछताओगी कि ये क्या हुआ, मनन की मम्मी बोली। फिर सब खाना खाने लगे। खाना खाकर जब वो जाने लगे तो अवनी की मम्मी बोली, बेटा इसे आज यहीं रहने दो, कल आ जाना और इसे ले जाना। ठीक है मम्मी जी, कल सुबह ले जाऊंगा, मनन बोला। बहन जी, ये लीजिए, ये आपके लिए है, अवनी की मम्मी ने मनन की मम्मी को गिफ्ट देते हुए कहा। इसी तरह उन्होंने मनन और मानवी को भी गिफ्ट दिए। सबने पहले मना कर दिया, फिर ले लिए। अवनी सोच रही थी कि मम्मी का बहुत खर्चा हो गया है, गिफ्ट तो हम भी आपके लिए लाए थे, कहकर मनन की मम्मी ने अपने वाला गिफ्ट पैक उन्हें दे दिया। वो भी नहीं ले रही थी तो मनन ने जिद करके उन्हें दे दिया। फिर अवनी को वहीं छोड़कर वो लोग वापस आ रहे थे। मानवी ने अपना गिफ्ट पैक कार में ही खोलते हुए बोली, अगर मुझे पसंद न आया तो अवनी को ही दे देना। लेकिन उसने जैसे ही खोला उसकी आंखें फटी रह गई। वो चिल्ला उठी, मम्मी देखो तो सही, कितना प्यारा गाउन है, हाय। ठीक है, दे दो अवनी को, मनन बोला। अरे मैंने कहा था अगर पसंद नहीं आया तो दे दूंगी, ये मुझे पसंद है, मैं कल यही पहनूंगी, मानवी बोली। उसने उसी वक्त फ़ोटो खींच कर अवनी को भेज दिया, साथ में मैसेज लिखा, आंटी से थैंक यू कहना, मुझे उनका गिफ्ट बहुत पसंद आया, मैं कल यही पहनूंगी। अवनी खुश हो गई, लेकिन जब उसने फ़ोटो जूम करके देखी तो वो हैरान रह गई। वो मम्मी के पास गई, मम्मी बर्तन धो रही थी। अवनी बोली, मम्मी जी आपसे एक बात पूछनी है। बोलो, बस 2 बर्तन रह गए हैं, हम बैठकर बात करते हैं। फिर मम्मी बर्तन धोकर बेडरूम में अवनी के पास आ गई। हाँ अब बोल, मम्मी बोली। मम्मी, मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत खर्चा किया हुआ है, नया सोफ़ा कवर, नए पर्दे, यहाँ तक कि नया टॉयलेट बनवा लिया। यही नहीं, इतना खाना बनवाया, 2-2 सब्जियाँ, फिर दही, फिर पूरियाँ। बात यहीं ख़त्म नहीं, उन्हें गिफ्ट भी दिए, वो भी ब्रांडेड। आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, किसने दिया? अब ये मत कहना कि पहले से पड़ा था, तेरी शादी के लिए जोड़ा था। मम्मी मुझे सच जानना है, अवनी बोली। अवनी, सच बताऊं, जिस दिन तुम आई थी उसके अगले दिन मनन मनोज को लेकर आया था। उसने कहा था कि मम्मी मैं आपको रहने के लिए नया बड़ा घर ले लेता हूँ, पर मैं नहीं मानी तो वो कहने लगा कि इसी को नया बना देते हैं। मैंने कहा कि चलो रंग करा लो, तब उसने कहा कि टॉयलेट नया बनवा लो। मम्मी बोली, क्यों, छोटे घर के कारण उसकी रेपुटेशन खराब होती है? अवनी को मनन पर पहले ही गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो मुंह बनाकर बोली, नहीं बेटा, मैंने उससे यही पूछा था कि बेटा हम गरीब हैं, इससे शर्मिंदगी हो रही है क्या? पता है उसने क्या जवाब दिया? मम्मी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी के साथ बोली। क्या कहा मम्मी जी? अवनी ने मम्मी का चेहरा देखकर हैरान होकर पूछा। वो कहता है कि मम्मी जी मुझे अपनी शर्मिंदगी की परवाह नहीं है, बस अवनी हमें इस घर में लाने से खुद शर्मिंदगी न महसूस करे। वो अब तक मुझसे दूर भागती रही, सिर्फ इस फर्क की वजह से। मैं ये फर्क मिटाना चाहता हूँ। वैसे भी अब मैं आपका ही बेटा हूँ, जो कुछ आपका है वो मेरा है, तो जो मेरा है वो आपका क्यों नहीं हो सकता? मम्मी बोली। क्या सच कह रही हो आप? अवनी ने हैरान होकर पूछा। अवनी हैरान थी कि मनन इतना अच्छा है और वो उसे क्या समझती रही। उसने पूछा, मम्मी वो जो आपने उन्हें कपड़े गिफ्ट किए हैं वो भी आज दोपहर ही में मनन ने ही भिजवाए हैं। मनोज देकर गया था। तू आराम कर जरा, मैं अरुण की मम्मी के साथ मीना और शामली के पास जा आऊँ, उन्हें न्योता दे आऊँ, कहकर मम्मी उठकर बाहर चली गईं।
अवनी सोच रही थी कि मनन मुझे कितना प्यार करता है। मम्मी और मानवी के आगे मेरी बेइज्जती न हो इसलिए उसने मेरे घर की कायाकल्प कर दी। फिर मम्मी और मानवी के पसंद के कपड़े लेकर भेज दिए। उसने मनन को फ़ोन किया। मनन ने कुछ देर बाद ही फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है, इतनी जल्दी मिस करने लगी? मनन, तुमने मेरे लिए ये सब किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा उसके लिए सॉरी, अवनी बोली। तुम ये क्या कह रही हो पगली? हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तुम अपनी अकेली मम्मी को छोड़कर मेरे साथ आ गई। मेरी मम्मी पापा को अपनी मम्मी पापा और मेरी बहन को अपनी बहन बनाया, तो क्या मैं तुम्हारी मम्मी को अपनी मम्मी नहीं बना सकता? चलो छोड़ो ये सब बातें, बताओ मुझे मिस कर रही थी ना? सर, मनन अभी बात कर ही रहा था कि विनीता अंदर आ गई। मनन ने फ़ोन बंद कर दिया और उससे बोला, दरवाज़ा है ना बाहर? विनीता ने पीछे मुड़कर देखा और मासूमियत से बोली, यस सर है। तो जब भी अंदर आओ तो नॉक करके आओ, मनन बोला। वो वापस गई और दरवाज़ा नॉक करके बोली, मैं आई कम इन सर? आ जाओ, अब बोलो क्या काम है? मनन ने उसकी तरफ देख कर कहा। सर, कल आपकी शादी है? विनीता ने पूछा। शादी हो चुकी है, कल शादी की पार्टी है। तो मनन ने कहा। सर, आप हमें अपना नहीं समझते, आपने हमें नहीं बुलाया, विनीता ने रोता समूह बनाकर कहा। मैंने मनोज से कहा था, उसने कार्ड नहीं दिया। चलो ये लो कार्ड, कल आ जाना। वो कार्ड लेकर जाने लगी तो मनन ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। बाकी का स्टाफ दरवाजे पर कान लगाए खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला सारे अंदर आ गिरे। विनीता पीछे ही रुक गई थी तो बच गई, वरना सारे उसके ऊपर गिरते। विनीता ने उन्हें कार्ड दिखाया। सभी खुश होकर जल्दी जल्दी खड़े हो गए और मनन के पास जाकर बधाई देने लगे। मनन ने सबको थैंक यू कहा। तभी वहाँ मनोज आ गया। वो सबको लेकर बाहर आया। वो बोला, ये लो तुम लोगों का कार्ड, शादी में आ जाना। सर ने हमें कार्ड दे दिया है। हमें लगा आप मजाक कर रहे हो, इसलिए मैं सर से पूछने गई तो उन्होंने कार्ड दे दिया, विनीता बोली। मनोज ने कहा, मैं ज़रा बिजी क्या हो गया, तुम लोग सर के पास चले गए, वेट नहीं कर सकते थे। ये लो निशा और ये रोहित तुम्हारे लिए। अब सबको मिल गए कार्ड, चलो अब घर जाओ, कल टाइम पर आ जाना। फिर वो सभी चले गए। मनोज मनन के कमरे में गया और बोला, सर सब तैयारी हो गई है, आपने आज घर नहीं जाना? रोज़ तो जल्दी चले जाते हो। जाना ही पड़ेगा, वो वहाँ नहीं है, दिल नहीं कर रहा घर जाने का, मनन बोला। सर वो कहाँ गई? मनोज ने हैरान होकर पूछा। मायके में, मनन ने बताया। सर ये कोई बात है, अभी 2 दिन तो शादी को हुए, आप लोग अभी से लड़ने लगे, मनोज बोला। बेवकूफ़, वो लड़कर नहीं गई, मैं उसे उसकी मम्मी से मिलाने गया था तो वो वहीं रुक गई। क्या करूं, उसके बिना दिल नहीं लगता, मनन बोला। सर आप भी वहीं चले जाओ, जब वो आएंगी तब उन्हें लेकर आ जाना। वाह मनोज, तूने तो कमाल कर दिया। बेशक तू बेवकूफ़ है, पर साल में एक आध बार काम की बात कर ही देता है। चल तू भी घर जा, कल आ जाना, फैमिली को ले आना। कहकर मनन अपना कोट उठाकर चल दिया। मनोज खड़ा सोचता ही रहा, मैंने क्या कहा, चलो छोड़ो। वो भी ऑफिस बंद करके घर चल दिया। मनन कुछ देर में अवनी के घर पहुंच गया। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गई। अवनी उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्यों? कमाल है, जब तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों न रहूं, मनन बोला। लेकिन ये घर छोटा है, तुम कहाँ सोओगे, अवनी बोली। तुम जहाँ सोओगी वहीं मैं भी सो जाऊँगा, मनन बोला। मम्मी पास खड़ी हंस रही थी। वो बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों अंदर सो जाओ, मैं यहाँ बाहर सो जाऊँगी। लेकिन मैंने तो मम्मी के साथ रहना था आज। वैसे भी हमारे पास तुम्हारे लिए कपड़े नहीं हैं, कोई एक्स्ट्रा ब्रश और टॉवल भी नहीं है, अवनी बोल रही थी। और मनन ने उसे अपना बैग दिखाते हुए कहा, इसमें सब कुछ है, इसे मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। कहकर वो बैग लेकर बेडरूम में चला गया। अवनी परेशान सी सोफे पर बैठ गई। मम्मी उसके पास आई और बोली, पगली तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है, बड़ी किस्मत से ऐसा पति मिलता है, कद्र करो इसकी। मम्मी सच में मुझे अपनी किस्मत पर हैरानी होती है। मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये कोई सपना न हो जो आँख खुलते ही टूट जाए। मम्मी वो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मनन की फैमिली इतनी अच्छी होगी। उन्हें मेरे पास से कोई लेना देना नहीं है। मम्मी पापा और मानवी दीदी तो हमेशा मुझे मनन से ज़्यादा पूछते हैं। हम में कोई बात हो जाती है तो वो हमेशा मेरी साइड लेते हैं, अवनी अपनी मम्मी से बोली। अवनी की बात सुनकर मम्मी बोली, अवनी जिस दिन तू शादी करके गई थी उस दिन मुझे बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जब अगले दिन मनन आया और उसने मुझसे बात की तो मेरी सारी चिंता जाती रही। मैंने इसके संस्कारों से जान लिया था कि इतने अच्छे विचारों वाले लड़के के माँ बाप भी अच्छे ही होंगे, मम्मी बोली। अवनी वहीं दीवान पर मम्मी के साथ सोने लगी तो मम्मी बोली, नहीं बेटा, वो अपना आराम छोड़कर तेरे लिए यहाँ तेरे पास आया है।
तू जा उसके पास, कहकर मम्मी ने उसे मनन के पास भेज दिया। जब वो अंदर आई तो मनन काम में लगा हुआ था। वो आकर बैठी तो मनन बोला, अगर मम्मी के साथ सोना है तो मम्मी को यहाँ सुला लो, मैं बाहर सो जाता हूँ। अच्छा, पहले तो बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आए, जैसे मेरे बिना नींद ही नहीं आती हो। तब नहीं सोचा मम्मी क्या सोचेंगी, मैंने बस आज का दिन ही तो मांगा था। उन्हीं थोड़ा चिढ़कर बोली, अगर कहूँ कि नींद नहीं आती तो मानोगी? जानती हो मेरा घर जाने का मन नहीं था, सोच रहा था कि क्या करूँगा घर जाकर, तुम तो हो नहीं वहाँ। फिर मनोज ने कहा कि यहीं चले जाओ तो मैं आ गया। मनन बोला, मनन क्या तुम सच में मुझे इतना प्यार करते हो? अवनी ने पूछा। हाँ करता तो हूँ, उसने बेचारा समूह बनाकर कहा। थैंक यू मुझे इतना चाहने के लिए। मनन, काश मैं भी तुम्हें इतना प्यार कर सकती, अवनी बोली। तो इसमें मुश्किल क्या है, अब कर लो, कहकर उसने अवनी को बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूम लिया। अवनी बोली, मनन छोड़ो, बाहर मम्मी है। तो क्या हुआ, मम्मी ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है? मनन बोला। अगली सुबह मनन अभी उठा नहीं था। अवनी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी। कुछ देर में मनोज आया। आइए मनोज, क्या कोई काम था? अवनी ने पूछा। वो सर के कपड़े लाया था, मनोज बोला। थोड़ी देर बाद मनन भी उठ गया। फिर जल्दी से चाय नाश्ता करके वो लोग चल दिए। जाकर तैयार भी होना था। अवनी और मनन आकर अपना तैयार होने लगे। अवनी ने लहंगा पहना, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मम्मी ने और मानवी ने अवनी के मम्मी के दिए कपड़े पहने। पूरे 10 बजे पूजा शुरू हो गई। अवनी और मनन ने जोड़े के रूप में खास पूजा करनी थी। उन्होंने पूरे मन से पूजा की। पूजा में सिर्फ घर के ही लोग थे। अवनी की मम्मी भी वहां बैठी रहीं। पूजा खत्म होने पर सबने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर ये लोग शाम की तैयारी में जुट गए। शाम की पार्टी होटल में थी, सभी गेस्ट आ गए थे। अवनी और मनन आगे स्टेज पर बैठे थे। नाच गाना खाना पीना खूब चल रहा था। सब कुछ ठीक ढंग से हो रहा था। विपिन और करम भी आ गए थे, सभी एंजॉय कर रहे थे। अवनी ने अपने कॉलेज की 1-2 फ्रेंड्स को भी बुलाया था, सब मस्ती कर रहे थे। अरुण को मनन ने अपने पास बुलाया और उसे अपने एक दोस्त समीर से मिलवाया। अरुण, तुम जॉब के लिए कह रहे थे, इनसे मिलो, ये है समीर मल्होत्रा। ये मल्होत्रा ग्रुप के चेयरमैन है। समीर ये साला है, अवनी इसे भाई मानती है। इसे सुटेबल जॉब पर रख लेना। ओके, कल अपना रिज्यूम लेकर आ जाना। ओके, समीर बोला। थैंक यू सर, थैंक यू, अरुण बोला। वो इतने दिनों से काम की तलाश में था। कल उसकी मनन से यूं ही बात हुई थी और आज उसे काम भी मिल गया। वो बार बार मनन का शुक्रिया अदा कर रहा था। अवनी की मम्मी के साथ उनके मोहल्ले के पड़ोसी भी आए थे। सभी हैरान होकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो बाकियों के इतने अच्छे कपड़े देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो लोग एक साइड में बैठ गए। सबने अपने आप में सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, पर इन लोगों के कपड़ों के आगे सब फीका लग रहा था। तभी मनन की मम्मी उनके पास आई और उन्हें अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गई। वहां नाच रही अमीर लेडीज से इन सबको मिलवाया, क्योंकि मनन की मम्मी ने सबको पहले ही कह दिया था कि हमारे रिश्तेदार गरीब हैं, अगर किसी को ज़्यादा अमीरी दिखानी है तो वो न आए। इसलिए किसी ने भी उन्हें देखकर मुंह नहीं बनाया, बल्कि सब बड़ी इज्जत से मिले। सबने एक साथ खाया, एक साथ डांस किया। उन सबको भी आज लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो अमीरी गरीबी में फ़र्क नहीं करते। वो अवनी की मम्मी को बधाई दे रहे थे। उन लोगों ने मनन और अवनी को शगुन के लिफाफे दिए। उन्होंने बिना ना नुकुर के ले लिए। मनन ने सारे लिफाफे मम्मी को दे दिए। मम्मी ने सारे लिफाफे खोल कर देखे। वो देखकर हैरान हो गई कि सबने 5,000 रुपये डाले हुए थे। मनन की मम्मी ने उसके पापा को बताया, देखिए जी, हर लिफाफे में 5,000 रुपये दिए हैं। इतने ही उन्होंने अवनी के पैकेट में भी डाले होंगे। गरीब लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। उनकी महीने की आमदनी होगी जो वो यहाँ दे गए हैं। अच्छा, अब हम क्या करें? ऐसा करो, अवनी की मम्मी से कहो कि वो लोग न जाएं। उन सबको वो साथ वाले रूम में लेकर आए, हमने बात करनी है। फिर वो जो कपड़े और गिफ्ट और पैसों के पैकेट हैं इन्हें दे देते हैं। पैकेट में 10,000 डाल देना। किसी को ये न लगे कि बड़े लोगों से रिश्ता जोड़कर उन्हें घाटा पड़ गया, मनन के पापा ने कहा। उसकी मम्मी ओके कहकर अवनी की मम्मी के पास आ गई और बोली, बहन जी, आपके साथ जो भी आया है ना, उन्हें साथ वाले कमरे में ले चलना। इतनी भीड़ में जान पहचान नहीं हो पाई, इसलिए कुछ देर अलग बैठकर बातें करेंगे, कहकर उन्हें साथ वाले कमरे में ले आई और उन्हें वहां बैठा दिया। वेटर ने उन्हें सर्व करने को कहा। वो सारे घबरा गए। अरुण की मम्मी ने पूछा, ये क्या बात है? कहीं उन्हें हमारे आने से या हमारे पहनावे से कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं उन्हें हमारा शगुन कम तो नहीं लगा? दूसरी आंटी बोली, आप लोग चुप हो जाओ, उन्होंने बुलाया है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा, उन्हीं की मम्मी बोली। तो वो लोग चुप हो गए। मनन की मम्मी ने विपिन और मनोज को कहा, बेटा 1 मिनट आप ज़रा गेस्ट का ध्यान रखना, हम अवनी के पेरेंट्स के साथ मिलकर आते हैं।
कहकर वो मनन, अवनी, उसके पापा और मानवी के साथ साथ वाले रूम में गई। उन्होंने नौकरों से गिफ्ट लाने को कह दिया था। सब उन्हें देखकर खड़े हो गए। अरे बैठिए आप सब, आप लोग हमारे घर आए हमारा सौभाग्य है। देखिए आपने हमें बेटी दी, उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसे हम मिलनिया कहते हैं। इसमें लड़की और लड़के के परिवार वाले आपस में मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं। कहकर उन्होंने मनन की मम्मी को इशारा किया। उन्होंने अवनी की मम्मी और उसके साथ आए सभी लोगों को गिफ्ट, मिठाई का डिब्बा और एक एक पैसों का पैकेट दिया। हर कोई मना कर रहा था पर उन्होंने कहा कि उनका रिवाज है इसलिए वो देंगे ही। बहन जी आपने तो बहुत कुछ कर दिया, हम गरीब तो अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाए। अवनी की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मनन की मम्मी ने उन्हें गले लगाकर कहा, ना बहन जी, आपने पली पलाई बेटी हमें दे दी और हमें क्या चाहिए। आपका सारा संसार, सारी दुनिया तो हम ले आए हैं, इससे कीमती कुछ नहीं रह गया आपके पास देने को। अवनी ने ऊपर से दोनों को पकड़कर हक कर लिया। सभी उनकी तारीफें करने लगे। अरुण की मम्मी बोली, बहन जी आप धन्य हैं, अगर हर कोई आपकी तरह सोचे तो ये दहेज प्रथा ही खत्म हो जाए, कितनी लड़कियां जलने मरने से बच जाएं। फिर मनन ने उन्हें वापस जाने के लिए 2 कारें भेजी। धीरे धीरे सारा पैलेस खाली हो गया। वो लोग घर आ गए। घर आकर मनन की मम्मी ने सारे गिफ्ट एक गेस्ट रूम में रखवा दिए और बोली, अब आराम करते हैं, कल सारे गिफ्ट खोलकर देखेंगे। फिर सब अपने अपने कमरे में आ गए। मनन के पापा बोले, अगर उस वक्त मेरे पापा हमारी शादी को मान गए होते तो आज वो सब भी यहाँ होते, कितना अच्छा होता। देखिए आप दिल छोटा मत कीजिए, आप जब ऐसा कहते हैं तो खुद पर दुख होता है। मेरी वजह से आपने अपने घर वालों को छोड़ दिया। उस वक्त अगर वो थोड़ा सा भी हम जैसा सोचते तो मेरे पापा, कहकर मनन की मम्मी रो पड़ी। मनन के पापा ने उसे गले लगाकर कहा, बस करो ममता, कब तक उन दिनों को याद करके रोगी। मैं मानता हूँ हमसे गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे सब कर दिया। मुझे तेरे पापा को घर बुलाना ही नहीं चाहिए था। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रोते रहे। अच्छा अब चुप हो जाओ, सब बढ़िया हो गया, अब चिंता नहीं है, अपना फ्यूचर मजबूत है। अब तुम सास बन गई हो भाई, कुछ सास वाले काम करके दिखाओ मिसेस ग्रोवर। उन्होंने उसके आंसू पोंछकर मुस्कुराने का इशारा करते हुए कहा। इतना तो रौब रखती हूँ मैं अपनी बहू पे, अपनी उंगलियों पर तो नचाती हूँ, अब और क्या करूँ, वो हंसते हुए बोली। मनन मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं, अवनी बोली। आखिर किसके मम्मी पापा हैं, जब बेटा इतना शानदार है तो मम्मी पापा तो होंगे ही, मनन बोला। मनन मैं मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। आज जिस तरह उन्होंने मेरे जानकारों के साथ ट्रीट किया बहुत ही अच्छा लगा। वो लोग सदियों तक इन सब का गुणगान करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि अमीरों में ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे लगता था सब घमंडी और मतलबी होते हैं, अवनी बोली। अच्छा जी, मैंने कब तुमसे कोई मतलब निकाला, कब कोई काम करवाया, कब पैसे पर घमंड किया। मनन ने उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया और उसको गुदगुदी करने लगा। तुम ऐसे नहीं हो, ओ अब छोड़ो प्लीज़। अवनी का गुदगुदी से बुरा हाल हो रहा था। वो मिन्नतें कर रही थी पर मनन को ऐसा करने में मज़ा आ रहा था। फिर जब अवनी की सांस फूल गई तब उसने छोड़ा। दोनों हाँफते हुए लेटे थे। तभी मानवी वहाँ आई। दरवाज़ा खुला देखकर वो सीधा ही अंदर आ गई। उन्हें इस तरह बेड पर देखकर वो उनकी तरफ पीट करके बोली, ओ तुम लोग भी ना, बस यार दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो। अगर मम्मी पापा में से कोई आ जाता, इतनी भी क्या बेसब्री, कपड़े भी नहीं बदले। अरे नहीं दीदी, आपको गलतफहमी हो गई है, ये तो मनन मुझे परेशान कर रहा था, मेरा मतलब है ये मुझे गुदगुदी करके तंग कर रहा था। दीदी ज़रा हेल्प तो करो, इससे बदला लें, अवनी ने मनन को पकड़ते हुए कहा। मानवी भी उस पर टूट पड़ी। हाँ अवनी, मुझे भी कई बार का बदला चुकाना है। वो लोग मनन को खूब गुदगुदी करने लगी। मम्मी मम्मी, मनन चिल्लाने लगा। मनन मम्मी को बुला रहा था। मानवी ने उसका मुंह ही पकड़ लिया। काफ़ी देर वो लोग आपस में यूं ही खेलते रहे। थक गए तब जाकर हटे। तब मनन ने मानवी से पूछा, दीदी तुम किसी काम के लिए आई थी क्या। हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं मैगी बनवा रही थी, पूछने आई थी कि किसी ने खानी है क्या। अब तक तो आंटी ने बना भी दी होगी, मानवी बोली। दीदी अभी तो वहाँ से खा कर आए हैं, यूं ही तेरा नाम मैंने भुक्खड़ नहीं रखा, मनन बोला। तुझे किसी ने पूछा भी है, मैं तो अवनी से पूछने आई हूँ। अवनी खाएं चलो। अवनी को भूख नहीं थी पर वो मानवी का दिल रखने के लिए उसके साथ चल दी। मनन हैरान रह गया। यार तुम भी, भगवान ने सारी लड़कियों को भुक्खड़ बनाया है क्या, मनन बोला। तुम होगे भुक्खड़, कहकर दोनों उसे मुंह चिढ़ाकर भाग गए। फिर दोनों ने मानवी के कमरे में मैगी खाई और फंक्शन में आई लड़कियों के कपड़ों के बारे में बातें की। दोनों का टेस्ट एक ही था। अवनी के साथ आई सभी लेडीज अवनी के घर ही उतर गई, सब उनके घर आ गई।
असल में उन्होंने तय किया था कि अवनी के ससुराल से मिले गिफ्ट एक जगह बैठकर खोलेंगी ताकि पता चले कि किसे क्या मिला है। अवनी की मम्मी का गिफ्ट एक साइड रख दिया और लाइन वाइज अपना अपना गिफ्ट खोलकर दिखाने लगे। सब में एक एक कम्बल और सूट था और पैकेट में 10-10 हज़ार रुपये थे। सबकी आंखें खुली रह गई। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतना करेंगे। उन्होंने अवनी की मम्मी से कहा, देखो बहन, हमने 5,000 रुपये दिए, इतने ही रख लेते हम, बाकी के तुम उन्हें वापस कर देना। मुझे नहीं लगता वो लोग वापस लेंगे, वो बहुत खुले दिल के हैं, मैं एक बार फ़ोन कर लेती हूँ, कहकर अवनी की मम्मी ने मनन की मम्मी को फ़ोन किया। हेलो बहन जी, हम लोग घर पहुँच गए हैं बहन जी, सभी कह रहे हैं आपने बहुत ज़्यादा कर दिया। जब कपड़े दे रहे थे तो शगुन की ज़रूरत नहीं थी, वो भी आपने 10,000 दे दिए। बहन जी, हम लड़की वाले हैं, इतने पैसे कैसे ले सकते हैं? सभी मुझे पैसे वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको वापस कर दूं। अरे नहीं बहन जी, आप क्यों इस तरह कर रही हैं? मैंने कहा तो था कि ये सब हो गया सो हो गया, अब कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। सभी यहीं बैठे हैं क्या? लाइए उनसे मेरी बात करवाइए। अवनी की मम्मी ने स्पीकर ऑन कर दिया। वो बोली, देखिए हम बहुत खुश हैं, हमें अवनी जैसी बहू मिली। जो किया हमने अपनी खुशी से किया। अब लोग मना करेंगे तो हमारा दिल दुखेगा, इसलिए प्लीज़ अब तो नहीं वापस करोगे? नहीं, सब एक साथ बोल पड़े। सब ने उनको धन्यवाद कहा, फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। बस अब तो सब ठीक है ना? अब तो कोई मुश्किल नहीं है? अवनी की मम्मी ने पूछा। सब अपने अपने घर को चली गई। अवनी की मम्मी बहुत खुश थी कि अवनी को इतनी अच्छी सास मिली है, इतना अच्छा घर बार है, भगवान करे इसे किसी की नज़र न लगे। अगले दिन संडे था, सब आराम से उठे। अवनी बहुत जल्दी उठ गई थी। मनन ने उसे कहा, यार संडे है, इतनी जल्दी कौन उठता है? अवनी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तुम सो जाओ। कहकर अवनी उठकर बैग से किताब निकालकर पढ़ने लगी। मनन उसे देखकर बोला, सच कहूँ मुझे न इस किताब से जलन होने लगी है, तुम मुझसे ज़्यादा इसे प्यार करती हो। स्कूल टाइम में एक शेर सुना था, तब ये अजीब सा लगता था कि भला ये भी कोई बात हुई। अब लगता है सही कहता था शायर। ए पुस्तक बनाने वाले, हमें पुस्तक बनाया होता, वो पढ़ते पढ़ते सो जाते, हमें सीने से लगाया होता। बोलकर मनन ने उसे सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके सो गया। अवनी छूटने की कोशिश करती रही, पर मनन कहाँ छोड़ने वाला था। अब अवनी हाथ पैर मारने से नहीं हटी तो वो उसके कान में बोला, देख लो, चुपचाप लेट जाओ, अगर मैं अपनी पर आ गया तो फिर पछताओगी। अवनी उसका मतलब समझते ही टिक कर लेट गई और उसे गाली देते हुए बोली, कमीना कहीं का। मनन बोला, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, तो अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। मानवी ने उसे घूर कर देखा। मनन ने उसे अनदेखा करते हुए अपनी बाहों में कस लिया और आंखें बंद करके सो गया। मनन के माता पिता अपने किस अतीत की बात कर रहे थे? क्या उनका अतीत मनन और अवनी की जिंदगी को तबाह कर देगा, या फिर मनन और अवनी की जिंदगी ऐसे ही खुशहाल बीतेगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।